नमस्कार, 18 नाउ स्वदेश के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे। यह है आपका अपना चहेता शो स्टार्टअप मंत्रा एंड टुडे आई एम ऑन द रॉयल जर्नी ऑफ डिस्कवरिंग द इकोनॉमिक्स ऑफ बिरयानी। जी करता है कुछ मसालेदार खाने का, कुछ नया बनाने का और खूब मजा उठाने का, तो बिना सोचे चाहिए आपको बिरयानी बनाने का। बिरयानी वो जायका जब आप सुगंध से भरे चावल में चिकन, मटन, फिश और अंडे में मिलाकर थोड़ा सा इसमें देते हैं दम। फिर क्या ये लाजवाब और लजीज स्वाद के साथ निकलकर हमारे सामने टेबल पर होती है। कहा जाता है बिरयानी भारत में मुगल 13वीं शताब्दी में लेकर आए, लेकिन बिरयानी भारत आई तो यहाँ हमारे मसालों के साथ मिलकर भारत की हो गई। वैसे हम भारतीय हैं ही ऐसे, जो हमारा नहीं भी हो उसे हम अपना बना ही लेते हैं। आज बिरयानी को लेकर भारत की स्थिति ये है कि कई राज्यों में तो खींचतान मची रहती है कि आखिर किस राज्य की बिरयानी सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है। बता दें कि बिरयानी शब्द लिया गया है बिरयान से, जिसका अर्थ है खाना पकाने से पहले तला हुआ, और बिरंज जो चावल के लिए फारसी शब्द है। ये स्वादिष्ट राइस डिश मीट, मसाले और चावल के कॉम्बिनेशन से बनाई जाती है। तो बिरयानी के कई रूप हैं, लेकिन ये बिरयानी कहां से आई, कैसे आई, किसने बनाई, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अवसर कोई भी हो, बिरयानी को भूलना नहीं चाहिए। So here I am at the House of Biryan and with me is the CEO and co-founder Mohammed Hol. Mohammed, it's a pleasure to have you. बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक्स अपना समय देने के लिए। और बिरयानी एक ऐसा शब्द, एक ऐसा लजीज शब्द जिसे सुनते ही मन में, दिल में और मुंह में पानी आ जाता है। टेल मी, बिरयानी, हाउस ऑफ बिरयान के पीछे की कहानी क्या है? Hi Mansi, thank you for having us on your show. बिरयानी एज यू नो, जो आपको मालूम है, इट्स नॉट जस्ट अ डिश, इट्स एन इमोशन। और अगर आप आई एम श्योर आपने स्टैट भी देखा होगा, हर सेकंड 2 बिरयानी स्विगी जोमेटो बेच रहा है। जहाँ तक हमारी बिरयानी की कहानी है, पर्सनली बिरयानी समथिंग जो हमारे दिल के बहुत करीब है। मेरे फैमिली बिजनेस बिरयानी का है सिंस आई थिंक 4-5 डेकेड्स नाउ। एंड हाउस ऑफ बिरयान के पीछे कहानी बस सिर्फ एक ही है कि हम बार बार ये सुनते आ रहे हैं कि यू नो दिस इज़ नॉट इंडियाज़ डेकेड, इट्स इंडियाज़ सेंचुरी। और हम सवाल करते हैं कि आज इतने सारे ग्लोबल ब्रांड्स हैं, बर्गर्स में है, पिज़्ज़ा में है, जो बाहर से काफ़ी सालों से इधर है, मगर ऐसा एक ब्रांड नहीं है वो कैलिबर का, वो स्केल का, वो साइज का, जो हम ग्लोबली बोल सके कि यू नो ये इंडिया से है। Exactly. और ये एक सवाल, ये एक थॉट हमेशा यू नो हमारे मन में था कि क्यों ना हमारे बिरयानी भी वही कैलिबर पे और वही स्केल पे, वही मकाम पे पूरी दुनिया में क्यों ना हो। बात बिल्कुल सही है। सैंडविच, बर्गर, पिज्ज़ा, इन सबको एक्सेप्टेंस मिली है, तो व्हाई नॉट द बिरयानी? बट मोहम्मद, टेल मी, अगर हम बिरयानी की बात कर रहे हैं और लजीज बिरयानी की बात करें, वेयर इज द बिरयानी? यस, लेट्स गेट द बिरयानी। लेट्स गेट द बिरयानी। बिरयानी सज गई है, कबाब लगा दिए गए हैं। मोहम्मद, आई जस्ट कांट वेट, इट्स सो टेम्पटिंग। लेकिन प्लीज़ इंट्रोड्यूस कीजिए सारे डिशेस और ये भी बताएं कि इसके पीछे फिलॉसफी क्या है। सो मानसी, ये हमारा लैम्ब चॉप बिरयानी है, जो हम मटन चॉप बिरयानी बोलते हैं। ये हमारा बेस्ट सेलर है। ये जो है अफ़गानी चिकन टिक्का, इसमें बिल्कुल भी हम गरम मसाले वगैरह यूज़ नहीं करते और इतना फ्लेवर है। ये एक वेजी पैराडाइज, दिस इज़ बेसिकली अ बीटरूट गलोटी, जिसमें हम वी यूज़ ब्लैक एंड वाइट सेसमी सीड्स एज वेल, एंड दिस इज़ आवर मोस्ट यूनिक
डिश, इसको हम इसका नाम है तंदूरी केप्सा, तंदूरी चिकन केप्सा, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं हमने चिकन गलौटी के मोती डाले हैं। Okay. और केप्सा बहुत ही एक यूनिक डिश है। इट्स अ, आप बोल सकते हैं इट्स अ ब्लेंड ऑफ फ्यूजन जो है बिटवीन एशियन एंड चिकन टिक्का मसाला। जस्ट इमेजिन एक थोड़ा शेजवान ग्रेवी का चटपटा एंड चिकन टिक्का मसाला टुगेदर, और विथ अ स्मोक्ड तंदूरी लेग एंड बिरयानी राइस, and this is our signature dish, which is mutton galoti kebab. Okay, so the name itself suggests, and ये जो नाम आपने कहे हैं, मैं इसकी खासियत है बिरयानी में स्पेशलिटी आपकी, यू नो, हाउस ऑफ बिरयानी की स्पेशलिटी क्या है? अभी आपने कुछ चीज़ें बताई, लाइक चिकन तंदूरी केप्सा, एंड द वर्ड विच यू यूज्ड वाज कि हमने चिकन के मोती सजाए हैं। खासियत क्या है इन डिशेस की, एंड व्हाट्स डिफरेंट अबाउट हाउस ऑफ बिरयानी? तो यू नो मानसी, अगर मैं मेरी जर्नी शेयर करूंगा हमारी, स्पेशली हाउस ऑफ बिरयान तक पहुंचने में हमने कम से कम 10-11 साल, खास करके एक मार्केट में बिरयानी के साथ हमने जो काम किया है, और हमारी ये एक लर्निंग रही है कि कस्टमर को इनोवेशन चाहिए, दे वांट टेस्ट, बट एट द सेम टाइम दे वांट पर्सनलाइजेशन एंड कस्टमाइजेशन, और ये हमारी एक फिलॉसफी है। अगर आप दूसरे बिरयानी ब्रांड्स का अगर आप देखते हो तो यू नो सबकी मैसेजिंग, सबकी फ़िलॉसफी होती है कि यू नो ये ऑथेंटिक हैदराबादी है या ऑथेंटिक लखनवी है। हाँ, क्योंकि बिरयानी की बात करते ही लखनऊ का जायका, करेक्ट, हैदराबाद की बिरयानी, ये सारी चीज़ें हैं जो कि जहन में आती हैं। करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये ऐसी चीज़ है जो सालों से है, और ये बहुत ही यू नो आप एक गैदरिंग या एक फ्रेंड सर्कल या एक पार्टी में जाओ और अगर आपने ये बात कर ली, एक डिबेटेबल टॉपिक हो जाता है, ठीक है। मगर हमारी फिलॉसफी थोड़ी अलग है। हम बोलते हैं कि ठीक है, हम ऑथेंटिसिटी, हमारी बिरयानी सबसे ऑथेंटिक हैदराबादी या लखनवी, ये हम डिबेट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मगर हम टेस्ट और फ्लेवर के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। ओके। और सेकेंडली हमने, हमारी ये लर्निंग और हमारी ये इंसाइट्स रही है कि हर कस्टमर की प्रेफरेंस एक होती है, खास करके बिरयानी को होके। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। अगर हमने मैक चिकन बर्गर खाया या एक डोमिनोज का चिकन पिज़्ज़ा खाया, तो शायद हम, हमारे वेवलेंथ उसमें मैच होंगे, मगर जब बिरयानी का नाम आता है तो सबके प्रेफरेंसेस बहुत अलग होते हैं। बात सही है। तो हाउस ऑफ बिरयान पे हमने एक फंडामेंटल कॉल लिया है कि हमें ऐसा एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करना है जहाँ यूज़र अपनी खुद बिरयानी बना सकता है। Correct. हम इसको बोलते हैं मेरी वाली बिरयानी, जहाँ कंज्यूमर चूज़ कर सकता है कि उसको कौन सा फ्लेवर चाहिए, उसको उसके बिरयानी के साथ कौन सा प्रोटीन चाहिए, कैसा उसको मीडियम चाहिए, कि स्पाइसी चाहिए या नॉन स्पाइसी चाहिए, और वो बिल्ड कर सकता है। और ये लेवल का फ्रीडम, कस्टमाइजेशन, पर्सनलाइजेशन ये हमारा फाउंडेशन है। एंड एट द सेम टाइम वी आर सेइंग द फूड हैज़ टू बी वेरी वेरी यमी। अगर हमने ये दो चीज़ एग्जीक्यूट जो हम कर रहे हैं और हम रिस्पॉन्स देख रहे हैं कि यू नो कंज्यूमर बहुत ही खुश है हमारे से ये करने पे, दिस कैन बी अ प्लेटफॉर्म विच कैन देन हैव और प्रेजेंट बिरयानी इन अ डिफरेंट वे, एंड दैट्स, यही हमको हाउस ऑफ बिरयानी पे हम ट्राई कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट जो आपने कहा, मेरी वाली बिरयानी या कस्टमाइजेशन। बट ओके, कंज्यूमर्स कस्टमाइज करेंगे, बट आपकी स्पेशलिटी जो है, उनके कस्टमाइज करने के बाद, उनके अपने पसंद के प्रोटीन चुनने के बाद, क्या उसको दम पुख्त आप अलग से लगाते हैं? तो यही हमारी फिलॉसफी है। हम दम पुख्त हैदराबादी, लखनवी, ये यू नो काफ़ी यू नो दीज आर वेरी हैवी टैग्स, आई वुड से, राइट। एंड देर आर ब्रांड्स, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो ये सब जिसने पायनियर किया है। हम भी हमारी बिरयानी को दम लगाते हैं। आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड कि हमारा जो बिरयानी राइस मेकिंग का जो प्रोसेस है, उसको 1 घंटा 10 मिनट लगता है बनाने में। तो जो एसेंस है बिरयानी का, हम वो मेंटेन बिल्कुल कर रहे हैं, मगर हम कोई भी ऐसा दम, हैदराबादी ऑथेंटिसिटी, ये हम बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहे। ठीक है। हम सिर्फ ये बोल रहे कि हम यू नो एक नया अंदाज है बिरयानी प्रेजेंट करने का। हमारे पास जो क्लासिक्स है, जो सब काफ़ी, जो एक एज अ बिरयानी लवर आप अगर प्लेटफॉर्म पे आते हो, आपको एक हैदराबादी चिकन चाहिए, चिकन टिक्का मसाला चाहिए, बटर चिकन चाहिए, ये सब प्रोडक्ट्स हमारे पास है। बट एट द सेम टाइम वी आर सेइंग टू कंज्यूमर्स, और हमारी ये कम्युनिकेशन है कि
हम समझते हैं कि हर कस्टमर का बिरयानी प्रेफरेंस अलग होता है। करेक्ट। और वो प्रेफरेंस के लिए उसको जो फ्रीडम चाहिए अपने बिरयानी बनाने का, यही हमारा फिलॉसफी है। ठीक है मोहम्मद, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इकोनॉमिक्स ऑफ बिरयानी, बिकॉज बिरयानी यू नो अ डिश व्हिच इज अ ट्रेडिशन इन इटसेल्फ, इस पर स्टार्टअप का आइडिया कैसे आया एंड इस स्टार्टअप में चैलेंजेस क्या रहे? बिरयानी अगर आप देखते हो एज अ कैटेगरी, और हमने पहले भी एक आई थिंक डिस्कस किया कि क्यों नहीं बिरयानी ब्रांड ग्लोबल है। yes. अगर आप यही इसको देखते हो कि बिरयानी ब्रांड ग्लोबल क्यों नहीं है, तो इसके दो प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, एक मैं बोलूँगा जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी सेक आई वुड से वन इज बैक एंड, वन इज फ्रंट एंड। ठीक है, बैक एंड का मतलब यह है कि इंडियन क्विजीन, खास करके बिरयानी, बहुत ही एक स्किल ड्रिवन क्विजीन है। ठीक है, आपको एक शेफ चाहिए जो एक कला होती है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये रहा है कि हम ये कला को एक साइंस और एक प्रोसेस और एक कैसे कन्वर्ट करें जिसमें कोई भी ये बिरयानी हमारे प्रोसेसेस, साइंस और जो टेक्नोलॉजी के माध्यम जो हमारे स्टोर्स पे है, वो एक कंसिस्टेंट बिरयानी बना सके, ताकि जब कस्टमर कभी भी बिरयानी ऑर्डर करे वो सेम टेस्ट, वो सेम एक्सपीरियंस, वो सेम कंसिस्टेंसी उसको मिले। ये रहा बैक एंड वाला प्रॉब्लम। अभी फ्रंट एंड वाला प्रॉब्लम खास करके इंडिया में ये है कि जैसे आप स्टेट चेंज करते हो, बिरयानी के प्रेफरेंस चेंज होता है। वो तो है। इसलिए आप देखिए कि अब तक वी डोंट रियली हैव अ पैन इंडिया बिरयानी ब्रांड। एक ब्रांड, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो साउथ से मुंबई आए हैं और नहीं चले। Similarly, one brand came from Calcutta, which is very famous in Calcutta, but didn't work. No, because there is a reason behind it. क्योंकि अगर कोलकाता से आप बिरयानी की बात करें तो कोलकाता से कनेक्ट है कि उन्हें बिरयानी में चाहिए आलू, और Correct. वही चीज़ किसी और स्टेट में, लेट्स से फॉर दैट मैटर लखनऊ या मुंबई में नहीं चलेगी। सो बिरयानी ट्रेडिशन है और इस ट्रेडिशन को हर स्टेट में अलग तरीके से मनाया जाता है। बट आर यू ट्राइंग टू से दैट बिरयानी कैन गो ग्लोबल एज वेल? क्योंकि सैंडविच, पिज्ज़ा, बर्गर को हमने एक्सेप्ट किया है, एंड इफ दिस डिश गोज ग्लोबल इट विल बी अ सक्सेस। आई एब्सोल्युटली अग्री विथ यू, एंड दैट्स वाई अगर आप हमारा टैगलाइन देखेंगे, हमारा टैगलाइन है टेस्ट इज आवर ट्रेडिशन। ओके, इसका मतलब ये है कि भाई हम बिल्कुल किसी के साथ नहीं झगड़ा कर रहे। अगर कोई बोलता है कि भाई आपकी ऑथेंटिक हैदराबादी, ऑथेंटिक लखनवी नहीं है, हम बोल रहे भाई टेस्ट हमारा ट्रेडिशन है, आपको पसंद आई, आपको टेस्टी लगी और हमारा काम हो गया। बस यही हमारा एक मंत्रा है। आंसरिंग योर सेकेंड क्वेश्चन ऑफ गोइंग ग्लोबल, मेरे हिसाब से मुझे मुंबई मार्केट या मुंबई और पुणे मार्केट, टेस्ट और फ्लेवर में मुझे कॉन्फिडेंस है एज फार हाउस ऑफ बिरयानी इज कंसर्न। मगर अगर आप बोलोगे यही मैं टेस्ट, फ्लेवर, मेन्यू, कंस्ट्रक्ट लेके अगर मैं बैंगलोर चले जाऊँ तो ज़रूरी नहीं है कि ये सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि बैंगलोर में जो राइस लोग यूज़ करते हैं, जो स्पाइस लेवल है, जो गरम मसाला का इंटेंसिटी है, जो कंस्ट्रक्ट ऑफ द बिरयानी है, कंस्ट्रक्ट का मतलब कितना राइस होना चाहिए, कितना प्रोटीन होना चाहिए, मसाला कैसा होना चाहिए, ये सब बिल्कुल अलग है। आई थिंक पर्सनली दिस माइट साउंड लाइक अ स्ट्रेच, मगर बिरयानी ये जो फ्लेवर है, टेस्ट है, इसको ग्लोबल ले जाना थोड़ा और इजी होगा rather than taking this pan India in different regions, because जैसे मैंने समझाया कि हर रीजन का एक अलग बिरयानी का एक स्टाइल होता है, और आपको वो रीजन में, वो कंज्यूमर प्रेफरेंसेस में वो समझना पड़ता है, उनका स्टाइल क्या है, उनका कंफर्ट क्या है, और वो हिसाब से आपको थोड़ा प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। Okay, so going global is possible, and going global can be as innovative and as successful the way burgers, pizza and sandwiches are accepted by us, right? Correct. फिर आपके plans going forward क्या है? Do you plan to go global? At this point, our plan is to expand all over Mumbai city. Okay. हमारे global aspirations definitely है, and मगर ये जो concept है, अगर आप global food chains या food QSR chains देखेंगे, सबसे ज़्यादा metric उनका, सबसे ज़्यादा weightage उनका convenience के ऊपर होता है। आप अगर इंडियन रेस्टोरेंट्स को भी ग्लोबल देखते हैं तो फॉर देम इट्स एन एडवेंचर।
you know, where curries is become very popular, बहुत popular हो गया curries and naan, ठीक है. But मेरा ये personal belief है कि biryani is a very convenient food compared to a curry and a naan. मगर इसको ग्लोबल ले जाने के लिए इसको थोड़ा अप्रोचेबल करना पड़ेगा. ओके. समझिए कि जैसे एक बड़ी मेक्सिकन चेन ने किया था मेक्सिकन फूड के लिए, वैसे ही आई थिंक बिरयानी के साथ भी हमको वो एक अप्रोचेबल फॉर्मेट लेना पड़ेगा, जहाँ हम बिलीव करते हैं कि द फॉर्मेट दैट वी हैव नाउ वेयर अ यूज़र कैन मेक देयर ओन बिरयानी बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंसेस ऑफ फ्लेवर एंड प्रोटीन एंड गिव देम दैट कन्वीनियंस क्वालिटी, ये बहुत ही एक अच्छा मॉडल हो सकता है ग्लोबल मार्केट. So like a chipotle or a sub, Correct. you know, all of these things you can maybe make the way you want. Correct. But अगर इसे समझने की या इससे और डीप डाइव करने की कोशिश करें मोहम्मद, बर्गर्स, पिज़्ज़ा और सैंडविचेस के साथ ये पॉसिबल इसलिए हो पाया बिकॉज द पैकेजिंग इज क्वाइट ईजी एंड यूजर फ्रेंडली. इज दैट पॉसिबल फॉर अ बिरयानी टू? It would biryani would definitely not be one hand food, definitely नहीं है, but मुझे लगता है it's a start. It's a start where a user does not have to wait for 20 minutes जो वो एक ट्रेडिशनल इंडियन रेस्टोरेंट में जाता है और वो ऑर्डर करता है. चिपोटले has done that really well. उन्होंने मैक्सिकन फूड के साथ जो रेवोल्यूशन लाए थे और जो ईजी कर दिया और जो अप्रोचेबल कर दिया, आई थिंक वो इंडियन फूड के साथ भी हम कर सकते हैं एंड बिरयानी कैन बी द हीरो ऑफ दैट डिश. ओके, सो अगर इंडियन फूड के साथ हमें इजी टू गो कॉन्सेप्ट बनाना है तो यू मीन टू से दैट ऑन टॉप विल बी बिरयानी? Absolutely. Yeah, you are right actually because it is not doable या कह सकते हैं कि a little difficult जब हम करी की बात करें या for that matter any Indian dish, but biryani seems to be at least doable and if the packing happens the way or maybe if you have an idea the economics plays well in your mind then it's something जो कि हो सकता है. Also मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, बिरयानी एक ऐसी डिश है, इट्स अ वन पॉट मील जिसमें आपके पास प्रोटीन, यू नो, यू हैव योर कार्ब्स which is I think is healthier than a pizza and a burger, and you have your gravy. It's all in one dish. Vis-a-vis, you know, you need multiple different dishes for a meal. एक complete meal है, एक experience है, और ये experience को अगर हमने एक convenient manner में दिया, convenience जिसमें user जल्दी कंज्यूम कर सकता है, ईजिली कंज्यूम कर सकता है और उसके पास फ्रीडम है कि वो कैसे बना सके. अगर ये चीज़ को, ये 3-4 चीज़ को अगर हमने कंबाइन कर दिया, इट्स अ वेरी वेरी interesting proposition. See, food is all about fulfillment. Correct. और लाइफ इतनी फास्ट पेस हो चुकी है, लेकिन फिर भी आज जब हम खाने बैठते हैं तो हमें अभी भी उस fulfillment की ज़रूरत है. You know, that feeling that you have had a meal. Correct. And I'm sure, like you just said, that biryani in itself एक meal है. So Correct. while you have it and if it's in an easy to go manner, या जिस तरह से आप किसी सब या किसी बर्गर या पिज़्ज़ा को खा सकते हैं, उतने easy to go manner में अगर वो मिल जाए तो fulfillment जो है वो तय है. Absolutely. इंडियन फूड की इतनी रिच हिस्ट्री है, बट आई थिंक इन दिस टॉपिक बिकॉज उसकी हिस्ट्री इतनी रिच रही है, इतनी वैराइटीज़ है, काइंड ऑफ आई फील इट्स बीन पुट ऑन अ पेडेस्टल. इसको सिंपल करना पड़ेगा थोड़ा. Okay. और जब तक हम इसको सिंपल नहीं करेंगे, कन्वीनियंस नहीं ऐड करेंगे, ये एक मैकडॉनल्ड्स और सबवे के वो स्केल पे ले जाना अप्रोचेबल बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो while there will be a lot of people who will not be happy because they'll say, you know, Indian food has to be, biryani has to be served in a handi, it has to be served in a certain way. मगर मेरा ये है कि अगर आपको इसको अप्रोचेबल करना है, हर कंट्री में ले जाना है, इसको थोड़ा सिंपल करना पड़ेगा. सिंपल करना पड़ेगा, बट ट्रेडिशन को मेंटेन करते हुए. और कोई भी नया, वो कहते हैं ना रेवोल्यूशन, जब रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है थोड़ी मुश्किल तो होती है, बट वंस इट्स डन इट्स डन. एब्सोल्युटली. और ट्रेडिशन को अगर हम ध्यान में रखते हैं, इसलिए हमने एक टैगलाइन चूज किया है, दैट टेस्ट इज अ ट्रेडिशन. Taste is your tradition, goes without saying. Mohammed, do you think we are missing on a format? Because House of Biryan at present एक cloud kitchen है, लेकिन in future क्या आपके plans हैं एक customer facing experience बनाने के, और अगर हाँ तो इसका format कैसा होगा? तो मानसी, just imagine आप एक सबवे के, you know, when you go to a subway counter or a subway shop,
यू कैन सी योर ब्रेड, आप देख सकते हो अपना ब्रेड सामने वो लोग बेक कर रहे हैं, वो फ्रेश ब्रेड निकाल रहे हैं, you चूजिंग, यू आर डिसाइडिंग। ऐसे ही आप विजुलाइज कीजिए कि आपका जो बिरयानी दम हो रहा है, फ्रेश राइस आपके सामने हो रहा है, और वो राइस के साथ यूज़र सिलेक्ट कर रहा है उसको कौन सा प्रोटीन चाहिए, कौन सा फ्लेवर चाहिए, और वो लेयर करके वापस आपके सामने दम मार के आपको एक कन्वीनियंट पैकेजिंग में आपकी बिरयानी आपके सामने दे रहे हैं। टू मी दैट इज़ वेयर आई विजुलाइज, और यू नो एक होप और ड्रीम रहेगा कि हम इंडियन फूड और बिरयानी को वो एक लेवल पे ले जा सकें। ओके, सो यू हैव एन आइडिया एंड अ फ्यूचर प्लान कि आप एक कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस एज एन आउटलेट बनाना चाहेंगे? Yes, absolutely. Maybe not in the near immediate future, but this is something that we need to really do. ये करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हम बोल सकते हैं कि एक बिरयानी is arrived or ready to arrive at a global. Okay, so it will be like a ready to quick eat biryani concept from House of Biryani. That's right. स्टार्टअप जर्नी की शुरुआत ही इनोवेशन के साथ होती है, और जो सालों साल से चला आ रहा है उसे बदलने की जो एक चाह है वो स्टार्टअप को अपने आप में एक बड़ा इनोवेशन बनाती है। मोहम्मद, मेरी वाली बिरयानी, इस कॉन्सेप्ट का आपने जिक्र किया एंड दिस इज़ वेरी डिफरेंट, क्योंकि बिरयानी इन इटसेल्फ, जैसे हम कह रहे हैं कि इट्स अ डिश, सो इट इज़ लोडेड विद गाइडलाइंस कि बिरयानी तो बिरयानी है, वो तो ऐसी होगी, वो तो ऐसी ही होनी चाहिए। सो मेरी वाली बिरयानी, ये कॉन्सेप्ट कैसे प्ले आउट कर रहा है? तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा हमारा एक्सपीरियंस रहा है। यू नो हम एक यूज़र को देखते हैं जो पनीर और जैक फ्रूट को मिक्स करना चाहता है, फिर एक जो यूज़र है जो अफ़गानी के साथ जैक फ्रूट उसको बहुत पसंद है। अगर आप ट्रेडिशनली हम देखें तो यू नो जैक फ्रूट इज़ समथिंग दैट वी नॉर्मली ऑन द मेन्यू वुड सर्व विद अ स्पाइसी वेरिएंट, बट दैट यूज़र उसको अफ़गानी के साथ पसंद है। कोई पनीर और चिकन को मिक्स करना चाहता है। तो हमारा ये बड़े शॉर्ट स्पैन में लर्निंग ये है कि हमने एक ये किया है कि बिरयानी ऐसी होनी चाहिए, ये बिरयानी ऐसी होनी चाहिए, बट सरप्राइजिंग हमको इंसाइट या एक्सपीरियंस या डेटा ये मिल रहा है कि यूज़र्स को एक्सपेरिमेंट करना है, उनको उनकी जो डिश है वो चाहिए, मगर उसके साथ उसको अपने लेवल का पर्सनलाइजेशन करना है जिससे वो बिरयानी ज़्यादा एंजॉय कर सके। ओके, सो यूजर्स बिरयानी में भी इस तरह के लेवल ऑफ पर्सनलाइजेशन चाहते हैं। दैट्स करेक्ट, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर सीइंग। बहुत ही सरप्राइजिंग है, यू नो अभी इसमें जो प्योर बिरयानी लवर्स होंगे वो यू नो दे विल बी प्रॉबेबली वेरी अपसेट, बट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट यू नो अ कंट्री इज़ चेंजिंग. बिरयानी एज अ डिश इज़ गेटिंग अ ग्लोबल ऑडियंस, एंड एज वी कीप प्रोग्रेसिंग बहुत ही ज़रूरी है कि हमको रूल बुक्स थोड़े साइड पे रखने पड़ेंगे, एंड वील हैव टू सी हाउ दिस प्लेज आउट. वक्त बदल रहा है और साथ साथ लोगों की पसंद भी बदल रही है और टेस्ट बड्स भी चेंज हुए हैं, और साथ ही एक रेवोल्यूशन तो आया ही है दैट थिंग्स वी नीड द वे वी वांट, पर्सनलाइज, कस्टमाइज करना, ये ट्रेंड है, और ये ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा कंज्यूमर savvy भी है और इसीलिए शायद चल रहा है. एब्सोल्युटली. मोहम्मद, इनोवेशन ये सबसे इम्पॉर्टेंट भी है एंड बिगेस्ट स्ट्रेंथ भी है, बी इट एनी बिजनेस. एंड इंडियंस की अगर बात करें, इंडियंस आर टर्निंग हेल्थ कॉन्शियस. So is there a room for a healthy pot of biryani, maybe vegan biryani or adding millets to your biryani? क्या ऐसा हो सकता है? This year is actually the year of millets, correct? Yes. And बिल्कुल हो सकता है. We can definitely do a brown rice, a black and red rice biryani. Cauliflower rice is again something बहुत ही एक ट्रेंड में आ रहा है. But मेरा एक सवाल आपसे ये होगा कि आप जब बिरयानी बाहर से मंगाते हो, आप क्यों मंगाते हो? Maybe because I want to cheat. And would you want, क्या आपको चाहिए रहेगा आपकी चीट डे पे ब्राउन राइस और रेड राइस की बिरयानी? तो या डेफिनेटली देयर इज रूम, देयर इज एन ऑडियंस, वो ऑडियंस बढ़ रहा है, पीपल आर गेटिंग कॉन्शियस, बट I'm still a little bit leaning towards a little bit old school where I'm saying that you know people जो बिरयानी ऑर्डर कर रहा है उसको मतलब इंडल्ज करना है. हाँ. और वो इंडल्जेंट के बीच में हेल्थ थोड़ा मतलब हाँ, मतलब इनोवेशन करें, लेकिन इतना भी नहीं कि जो थीम है वही
खो जाए. Correct. Okay, that answers my question, and that was a very well put up way to actually answer the question. मोहम्मद, back then जब आपने शुरुआत की, स्टार्टअप का आइडिया जब आपके जहन में आया, how was it then, how is it now, how have you evolved, और आपका स्टार्टअप मंत्रा क्या है? तो आई थिंक जब हमने जब स्टार्ट किया था आर यू नो लाइक एवरी एंटरप्रेन्योर्स जर्नी, जब आप शुरू करते हो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आप समझने की कोशिश कर रहे हो. और मैं मेरी जर्नी से रिलेट करता हूँ, जब हम वो पाथ पे जाते हैं एंटरप्रेन्योर की जर्नी पे, जब थोड़ा सक्सेस मिलता है तो बहुत सारे आइडियाज़, नोशंस, दूसरे लोग, इन्वेस्टर्स, फंडिंग, ये सब आती है. और मेरे केस में बहुत सारी गलतियाँ भी हमने की है, जहाँ हमने बिजनेस मॉडल, स्केल, ये सब चीज़ को प्रायोरिटाइज़ किया है. मेरा मंत्रा आज घूम फिर के मैंने यही सीखा है कि सब छोड़िए, सिर्फ एंड प्रोडक्ट और कस्टमर पे ध्यान दीजिए. बाकी सब प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आएंगे जैसे आप ग्रो कर रहे हो, बट डोंट डू इट बाय कॉम्प्रोमाइजिंग योर कोर, एंड टू सॉल्व वन प्रॉब्लम डोंट क्रिएट टू मोर. सो दिस इज समथिंग जो मैंने I've learned the hard way, and I hope everyone who's seeing this segment, every aspiring entrepreneur who's seeing, does not make the same mistakes I've made. That's a great message coming from you, Mohammed. The aroma is so flavorful, it's so nice. अब मैं बिल्कुल नहीं रुकने वाली हूँ, बट आई वुड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी जर्नी जितनी फ्लेवरफुल अब तक रही है उससे भी ज़्यादा बढ़ती चली जाए, एंड यू गो टू नेक्स्ट लेवल ऑफ सक्सेस. Thank you so much. Thank you. बिरयानी के दीवाने तो कई हैं, लेकिन बिरयानी की कहानी हमें देश विदेशों में पहुंचानी है, क्योंकि ये वो लजीज दावत है जिसकी दुनिया भर में शोहरत कमाने की काबिलियत है. इट वॉज अ जर्नी फुल ऑफ कलर, टेस्ट एंड फन. विद दिस इट्स अ गुड बाय. अगले एपिसोड में फिर होगी मुलाकात. तब तक के लिए नमस्कार.